Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Maimuna Akil. Today the lecture number 5 is all about the division. तो डिवीजन बेटा आप लोग करते आए हैं, आपको पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं। मैं आपके उसी ही थोड़ा नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करूँगी। कुछ चंद बातें आपको बताना चाहूँगी डिवाइड के हवाले से कि आप जब भी डिवाइड करते हैं तो उसमें जो भी आपके पास नंबर होता है, होल नंबर होता है, जिसमें आप किसी भी मतलब आपने उसको डिवाइड करना है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो डिवीजन के अंदर होगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमेशा डिवीजन से बाहर होगी। ये तो चीज़ पहली होगी। दूसरी चीज़, आपने वो जो बाहर जो भी वैल्यू होगी आपने उसका टेबल पढ़ना है उस वैल्यू तक जहाँ तक आपके पास वो वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर मैं 2 को जो है वो डिवाइड कर रही हूँ, 12 को डिवाइड कर रही हूँ 2 पे, तो मुझे पता है 2 का टेबल में 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 12। तो 6 जो है वो मेरा जो है नंबर जो है वो 12 पे जा रहा है। यानी कि कुछ डिजिट्स में तो ऐसे होते हैं नंबर पूरे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि वो नंबर जो है वो उस टेबल के अंदर नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उससे छोटी वैल्यू जो है वो लेते हैं और उससे हमेशा डिवीजन में याद रखिएगा माइनस होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा जो आंसर्स आते हैं उनको हम प्लस करते हैं, लेकिन डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक का पेज नंबर अगर 15 देखें तो उसमें एक आपको बताया हुआ है कि व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर हैविंग zeros at its ones, tens and 100 place by 10, 100 and 1000, we simply rewrite the numbers and remove as many zeros from the right of the number as in the divisor end। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी कि होता क्या है, मतलब डिवाइड में हम करते क्या हैं। जो नंबर आपका आउटसाइड पे हम लिखते हैं, जिस नंबर को हम आउटसाइड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। यानी कि जो नंबर हमारा हमने जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो नंबर कहलाता है हमारा डिवाइज़र। जो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा होता है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। ठीक है जी। और जो हमारा आंसर होता है वो क्या कहलाता है, क्वोशंट। और जो भी वैल्यू हमारे पास यानी कि 0 जो भी हमारे पास बच जाती है, जो रिमेनिंग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। यानी कि आपको डिवीजन का पता होना चाहिए कि डिवीजन में क्या होता है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि वो होता है डिवाइज़र। जो नंबर हमारे पास इनसाइड होता है जिसको हमने पूरा डिवाइड करना है या उस नंबर को हमने डिवाइड करना है वो हमारा डिविडेंड होता है। जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्वोशंट होता है और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अच्छा, अब आपको जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 and 1000। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपके पास 10, 100 या 1000 वो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम सिंपली उस नंबर के साथ उतने ही जितने हमारे पास, जैसे 10 है, 10 में 1 0 है तो हम 1 0 लगा देते हैं। 100 में हमारे पास 2 0 है तो हम आंसर में 2 0 लगा देंगे। 1000 में हमारे पास 3 0 है तो हम आंसर में 3 zeros लगा देते हैं। अच्छा, अब हम वही काम हम डिवीजन में भी देखेंगे, हम डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को यानी कि 21,000 को आपने डिवाइड करना है 10 से भी, 100 से भी और 1000 से भी। तो इसके लिए सबसे पहले 21,000 डिवाइडेड बाय 10, 21,000 डिवाइडेड बाय 100, 21,000 डिवाइडेड बाय 1000। यानी कि हमने एक वैल्यू को 10 से भी करना है, 100 से भी करना है और 1000 से भी करना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटा कि डिवीजन में हम रिमूव कर मतलब कटिंग कर देते हैं। अगर नीचे हमारे पास 1 0 है तो ऊपर 1 0 जो है वो 1 0 से हमारे पास कट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 का मतलब है कि आप उसको जो है वो मतलब लिखे ना लिखें एक ही बात है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2100। इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो 21,000 जो है उसको हमने 100 पे डिवाइड करना है। तो नीचे कितने हमारे पास 0 है, 2 0, 2 0 जो है हमारे पास 2 0 से वो कैंसिल हो गए हैं तो हमारे पास आ गया 210 आंसर आ गया। अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो 21,000 को हमने 1000 से डिवाइड करना है। नीचे कितने रिमाइंडर में यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं, 3 0 हैं,
30 को हम 30 से कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 21। यानी कि ये बेसिकली आपका मेंटली सॉल्व कर, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मेंटली सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपके पास वैल्यू 10, 100 और 1000 की आ जाए तो उसके साथ आप इसको कैसे डील करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 32,000 डिवाइडेड बाई 10, 32,000 डिवाइडेड बाई 100, 32,000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, वही रूल जो मैंने आपको अभी बताया, आपको उन्हीं रूल्स पर चलते हुए इसको सॉल्व करना है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 है, हमेशा कटिंग न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की होती है। कभी ये नहीं हुआ कि आमने सामने जो है वो आप कटिंग कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, 1 0 से कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 3200। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 0 से कट गए, आंसर आ गया हमारे पास 320। अगर आप थर्ड क्वेश्चन में देखें, 3 0 जो है वो 3 0 से कट गया हमारे पास, तो आंसर आ गया हमारे पास 32। यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको हम 10, 100 और 1000 से अगर डिवाइड करें तो उनका सिंपली ये तरीकाकार है कि आप उसको डिवाइड करके नीचे जितने डिनोमिनेटर में 0 होंगे उसको न्यूमिनेटर के साथ कट कर देंगे और वो हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि बाकी जो 2 पार्ट्स है रिमेनिंग वो भी आपने इन्हीं पैटर्न के ऊपर सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एज वेल। अच्छा, अब आपकी शुरू हुई है डिवीजन, यानी कि आपने डिवाइड करना है वैल्यू को, और अगर उसमें क्वेश्चन को भी नॉमिनेट करना है कि क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है और रिमाइंडर का कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास 40,536 बाय 78। अभी जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती है वो हमेशा डिवीजन से आउटसाइड होती है, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमेशा डिवीजन की इनसाइड होती है। सबसे पहले मैं जब भी मैं अपने बच्चों को डिवीजन बताती हूँ तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि जो भी बाहर वैल्यू है आपने उसका पूरा रफ कॉलम पे आप उसका एक टेबल लिख लेंगे। उससे लिखने से ये होता है कि आपको इजीली आइडिया हो जाता है कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, 78 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 1 8, 8 2 टाइम्स 16 1, 7 2 टाइम 14 1 15, 78 multiplied by 3, 24, 21, 22, 23. 78 multiplied by 4, 304। यानी कि आपने इस तरह सारी मल्टीप्लिकेशन को पहले वैल्यू को कर लेना है। अगर अब आप देखें कि आपके पास अंदर वैल्यू है जो 40, ठीक है, और बाहर हमारे पास है 78, यानी कि 78 का अगर मैं 1 टाइम भी करूँगी तो 40 है। 40 से तो हमें एटलीस्ट छोटी वैल्यू लिखनी है, बड़ी वैल्यू तो हमने लिखनी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 1 टाइम करूँगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। हमने हमेशा ऐसी वैल्यू को चूज़ करना है, या तो वो 40 हो या तो वो 40 से छोटी हो। तो इसके लिए क्या करूँगी कि इसके लिए मैं 3 डिजिट नंबर को ले लूँगी अंदर से। क्यों ले लूँगी 3 डिजिट नंबर को, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली 2 डिजिट से बड़ी आ रही थी, इसलिए। अब 78 का मैं टेबल स्टार्ट कर रही हूँ। 78 को 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, 156, 2 टाइम 234, 4 टाइम 305 और 5 टाइम हमारे पास 390 आता है। ठीक है जी, 78 5 टाइम 390 आ रहा है। ठीक है जी, अगर आप मतलब अब 78 6 टाइम भी कर लें, 48, 42, 43, 44, 45, 46, 468। अच्छा जी, अब आपके पास देखेंगे हमारे पास 6 तक की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी 405। अब 405 को हमने देखना है, यहाँ तो 78 के टेबल में 405 है। अगर 405 नहीं आ रहा तो हम 405 से छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, अब हमने 3 से देखा, 4 से देखा, 304 आ रहा है, 5 से देखा 398, 6 से ये वैल्यू बड़ी हो रही है तो हम 6 वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। हम कौन सी वाली वैल्यू को लेंगे, हम 5 वाली वैल्यू को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने इस टेबल में 405 वाली तो वैल्यू आ रही थी। जब 405 वाली वैल्यू नहीं आ रही थी तो हम क्या करेंगे, हम 405 से
छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिवीजन में माइनस करना होता है तो हमेशा माइनस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। अब हमने माइनस के 78 5 टाइम 390, 5 में से 0 गया 5, यहाँ से लिया 10, 10 में से हमने 9 निकाला तो हमारे पास आया 1, यहाँ रिमाइंडर हमारे पास बचा 3, 3 माइनस 3 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब आपके पास आ गया 15। हमेशा डिवाइड में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक टाइम पे हम एक डिजिट उतारते हैं, ठीक है जी, एक टाइम पे मैंने एक डिजिट उतारा है। अगर मैं 2 डिजिट को इकट्ठे उतारूंगी तो उसका रूल क्या है कि मैं ऊपर क्वोशंट में 0 लगा दूंगी, सो दैट कि ये इस चीज़ की बात है कि आपने 2 डिजिट्स को इकट्ठे उतारा है, ठीक है जी। अब मैंने 5 को उतारा, अब मैं 153 आ गया मेरे पास। अब मुझे 78 की टेबल में 153 को चेक करना है कि 78 की टेबल में 153 कितने टाइम्स आता है। अगर मैं 2 टाइम देखूं तो मेरे पास तो आता है 156, यानी कि वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे बड़ी आ जाएगी, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी 78 को 1 टाइम करूँगी 78। 153 में से मैंने 78 को माइनस किया तो हमारे पास आया 75, ऊपर से जो लास्ट डिजिट मेरे पास रह गया था वो मैंने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास आया है 756। अब यहाँ पे देखें 756 तो हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, तो 9 टाइम 78 9 टाइम हमारे पास आता है 702, ठीक है। हमने स्मॉलर वैल्यू लेनी है, 780 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 टाइम करेंगे। 78 9 टाइम हमारे पास आया 702, 6 में से 2 माइनस किया 4, 5 में से 0 माइनस किया 5। तो आपके पास अब जब ये वाली वैल्यू बड़ी और ये वाली वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, हम आगे उसको सॉल्व नहीं करते। यानी कि अब हमारे पास ये 78 1 टाइम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है, तो यही वाली जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर। इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। और ये जो हमारा जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वोशंट। ये हमारा क्वोशंट है, और जो ये है हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। अच्छा, इसी तरह ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसी तरह ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। 3 हमारे पास 52, यानी कि 52,612 बाय 30। अब आपने 30 से इसको डिवाइड करना है, वही सेम तरीकाकार जो मैंने आपको पहले बताया था। आपने 30 का सारा टेबल जो है वो अपने पास लिख लेना है। लिख के आपने क्या करना है कि आपको इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने पुट करते रहना है। 32 टाइम 60 हो जाएगा, तो इसलिए 60 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि अंदर जो है हमारे पास 52 है और बाहर हमारे पास 30 है, ठीक है। 60 तो हम नहीं लिख सकते, तो 60 से छोटी वैल्यू इसके अंदर 1 टाइम होगा। 30 को हमने 1 टाइम किया 30, 52 में से 30 हमारे माइनस के तो हमारे पास आया 2, 5 में से 3 माइनस के 22 हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि आप हर टाइम पे एक वैल्यू को उतारेंगे नीचे। 6 को हमारे पास नीचे आ गया। अब हमने किया 30 को 7 टाइम किया तो हमारे पास आया 210, माइनस किया तो हमारे पास 16 बचा, और ऊपर से हमारे पास फिर एक वैल्यू नीचे आ गई 161, तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर बन गया, मतलब जो रिमाइंडर बन गया हमारे पास 161। अब हमने 161 को देखना है कि 161 कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम जा रहा है 150, 6 टाइम तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 टाइम करेंगे। 161 माइनस 150 एंड द आंसर इज 11। ऊपर से जो हमारे पास लास्ट अमाउंट डिजिट बच गया था वो नीचे आ गया, तो हमने किया 30 को 3 टाइम किया 90। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 22 छोटा हो गया, 30 बड़ा हो गया, हम क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है जी। ये हम इस क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और जो ये हमारे पास रह गया ये हमारे पास क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान है, इन्हीं लाइन्स पे आपने डिवीजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास है 58,480 बाय 17, यानी कि 58,480 को हम 17 पे कैसे डिवाइड करेंगे। वही सेम सिचुएशन है, वही सेम जो है जो हम करते हैं, यानी कि कैसे होगा, हम 17 को हमने आउटसाइड पे कर दिया बाहर, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू हमेशा बाहर होती है, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा अंदर होती है, और हमने 17 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया। 17 3 टाइम हमें पता है 51 होता है, 8 में से 1 माइनस के 7, ऊपर से हमारे पास आ गया 4, 17 4 टाइम 68, 14 में से 8 निकाले 6, ऊपर से एक वैल्यू हमारे पास उतर गई 68। अब हमें पता है 17 4 टाइम क्या होता है, 68 होता है, यानी कि 17 4 ये पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया, लेकिन हमारे पास एक जीरो बच गया था, यानी कि इस जीरो को पूरा करने के लिए हम वही जीरो अगर जो नीचे उतरेगा, जीरो की इक्वालिटी होती है, हम उसको ऊपर लगा सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपके पास क्या बना, क्वेश्चन आपके पास क्या आया 3000
440 और रिमाइंडर आपके पास कोई भी नहीं, क्योंकि ये 17 ने 58,480 को पूरा डिवाइड कर दिया। यही लाइन्स है डिवीजन की सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये कि जो भी आपको डिवाइड करने के लिए वैल्यू दी जाए आपने उसको अच्छी तरीके से पहले उसका टेबल लिख लेना है। टेबल लिखने से होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू को किस जगह पुट करना है। ओके जी, अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। सोल्यूशन नंबर 3, 384 people have been invited to a wedding party. If one table can seat 12 people, how many tables are needed to arrange the party? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो है वो आपने अपनी क्वेश्चन से ही लेनी है, यानी कि उन्होंने बताया है नंबर ऑफ़ पीपल आपके पास कितने, टोटल पीपल इनवाइटेड कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, 384 लोगों को इनवाइट किया गया था वेडिंग पार्टी में। एक टेबल पे पीपल कैन सिट इन वन टेबल, कितने लोग एक टेबल पे बैठे हैं, 12 लोग एक टेबल पे बैठे हैं, तो पीपल नीडेड कितने लोगों को ज़रूरत होगी इसकी, ये आपने बताना है। यानी कि आप डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे आप 384 से, यानी कि आप 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 12 3 टाइम 36, 12 4 48, 48 तो आपके पास बड़ा हो जाएगा, तो आप 3 टाइम जाएंगे, 12 3 टाइम 36, 8 में से 6 माइनस किया 2, ऊपर से उतर गया 4, 12 2 टाइम 24, तो इसका मतलब आपके पास कितने लोग बचे, यानी कि कितने लोग 32 पीपल जो है वो आपके पास बचे, मतलब पीपल जो है वो सीट पे बैठेंगे। इसी तरह सोल्यूशन नंबर 4 है आपके पास। सोल्यूशन नंबर 4 में आपको कह रहे हैं आयशा बेक्ड 540 बिस्किट्स एंड डिवाइडेड देम इक्वली इंटू द 15 पैक्स, यानी कि आयशा ने 540 बिस्किट्स बेक किए हैं और उनको 15 पैक्स में डिवाइड करिए। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स आपके पास आ गए 540, नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास आ गए 15। तो वो क्वेश्चन है आपके पास हाउ मेनी बिस्किट डिड शी पुट इन ईच पैकेट, तो ईच पैकेट में वो कितने होंगे, 15 को आप डिवाइड करेंगे 540 से, 15 3 टाइम 45, रिमाइंडर आया आपके पास 9, ऊपर से उतरा 0, 15 6 टाइम 90, तो आपके पास क्या आ गया, 15 6 टाइम आपके पास क्या आ गया 90, एंड द आंसर आपके पास क्या आ गया 36 पैकेट्स इन ईच bag. So now question number 5. Okay ji, now question number 5. Ahmed had 900 candies. He divided equally all the candies among his 36 friends. अहमद के पास कितनी कैंडीज है, 900 कैंडीज है और उसने हर इक्वली डिवाइड किया है। जब ये जो इक्वली का वर्ड यूज़ हो जाए तो ये भी आपके पास एक क्लू है कि आपका डिवाइड का क्वेश्चन है। ऑल द कैंडीज अमंग हिज 36 फ्रेंड, वो 36 फ्रेंड्स को डिवाइड करना चाहता है। हाउ मेनी कैंडीज डिड ही गिव टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी कैंडीज दी होंगी। अहमद हैड कैंडीज 900 है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स उसके पास है 36, आपने डिवाइड किया कि ईच फ्रेंड गॉट कैंडीज, कितने फ्रेंड ने कैंडीज गॉट की, 36 को आपने डिवाइड करना 900 पे, वही सेम रूल, 36 2 टाइम 72, रिमाइंडर आपके पास बचा 18, ऊपर से उतरा 0, 36 5 टाइम आपके पास आ गया 180। तो इट मीन्स कि उसने अपने ईच फ्रेंड को कितनी कैंडीज दी, 25 कैंडीज जो दी अपने उसने फ्रेंड्स को दी, इक्वली ईच फ्रेंड्स को दी कि ताकि वो उसको इक्वली डिवाइड कर सके। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 4750 kg ऑफ राइस इज़ टू बी इवनली पैक्ड इन 95 बैग्स। आपके पास टोटल राइस कितने दिए हुए थे 4750, नंबर ऑफ बैग्स आपके पास दिए हुए थे 95। हाउ मेनी kg ऑफ राइस विल ईच बैग कंटेन, तो हर बैग के अंदर कितने राइस होंगे, तो 95 को आपने डिवाइड किया 4750 पे, आपको पता है 95 5 टाइम होता है 475, जो एक ये 0 रह गया था ये हम ऊपर लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डिवीजन का रूल है। तो आपके पास आंसर आता है 50 kg, यानी कि 50 kg ऑफ राइस जो थे वो पैक किए गए थे। इसी तरह ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। आपने इसको एक्सरसाइज को कम्प्लीटली अपने रफ रजिस्टर्स पर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज की समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।